वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू डू द एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग एंड केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। सो मोस्टली आप सभी के एग्जाम्स जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, सो देयर आर फ्यू टिप्स जो कि आप एग्जाम टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हो एंड ऑल्सो अभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने बोर्ड्स की तभी भी। सो फर्स्ट टिप ये है कि जब भी आप एग्जाम में सपोज मान लो कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो एंड यू फील लाइक कि इसका सोल्यूशन जो है वो बहुत लेंदी होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अभी आपको एज सच देख के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, सो जस्ट लीव दैट क्वेश्चन एंड जितने क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं ना स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करो। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं उन्हें लास्ट में अटेम्प्ट करना। सो फर्स्ट टिप तो ये हो गई। सेकंड, अब कई लोग तुक्का मारते हैं, सो फॉर दैट एलिमिनेशन मेथड वुड बी बेटर। कि सपोज कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको पता है कि दो ऑप्शंस हैं जिनमें से कोई भी आंसर तो डेफिनेटली नहीं होगा, सो बाकी के जो दो ऑप्शंस है ना उसमें जस्ट सोचो कि क्या इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है एंड कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तुक्के मारने से एंड कई लोग टिप्स बताते हैं कि बी या सी ऑप्शन में से ही सही होता है एंड मोस्टली ये ट्रिक वर्क नहीं करती है, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जामिनर्स को भी पता है कि ये ट्रिक जो है ये सबको पता है, तो अगर ऐसा ना करो तो ही सही रहेगा। अदरवाइज इफ़ यू वांट तो वो भी कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ बी या सी में से ही कुछ होगा तो उसे मार्क कर लेना। अदरवाइज एलिमिनेशन मेथड भी एक बार डेफिनेटली ट्राई करना। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, बाकी ट्राई करना कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का खुद से एक बार डेफिनेटली ट्राई करना। इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो उस केस में अटेम्प्ट ज़रूर कर लेना। मे बी अगर आपने मान लो बी टिक कर दिया है तो वो मे बी सही निकले। सो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन भी है जो नहीं आ रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मार्क कर लेना। Now, before moving on to our video, I would like to tell you about the mega mock test जो कि conduct करा रहा है Unacademy, and this is definitely going to help you in your term 1 preparation because CBSE term 1 board exams के लिए mega mock test जो है ये बहुत ज़्यादा helpful होगा। and जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो completely change हो गया है and जब तक आप mock test नहीं देते हो तब तक आपका सेल्फ एनालिसिस भी नहीं होगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन अपनी कर रखी है। सो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनरोल करो because mock tests are definitely going to help you in your term 1 preparation। and इतना ही नहीं बल्कि अगर आप इस मेगा मॉक टेस्ट में एनरोल करते हो so you can stand a chance to win prizes like MacBook Air, iPad Pro, headphones etc. and also scholarship worth ₹50 lakh। 27 से 30 नवंबर के बीच में आपका ये मेगा मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा एंड जो इसकी टाइमिंग है वो है 5 से 6:30 PM के बीच की। एंड जो आपकी डेट्स हैं वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, लाइक आपका 27 को क्लास 10th के साइंस है, 28 को मैथ्स एंड सिमिलरली क्लास 12th का कॉमर्स एंड साइंस के जो टाइम टेबल है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। सो डेफिनेटली गो एंड एनरोल फॉर द फाइनल मॉक टेस्ट नाउ। एंड अगर आप जब भी एनरोल कर रहे हो सो मेरा जो अनलॉक कोड है वो डेफिनेटली यूज़ कर लेना जो कि है ANJV10 एंड do enroll for this mega mock test because this is definitely going to help you a lot। mock test जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज अगर आप mock test ही नहीं दे रहे हो तो आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर सकते हो। सो डेफिनेटली जाओ एंड इसके लिए एनरोल करो। देन अभी से MCQ की हम प्रिपरेशन कैसे करें, तो कई लोग ऐसे कह रहे थे कि MCQs हमसे नहीं हो पा रहे हैं। सो अभी जस्ट डोंट फोकस ऑन द थ्योरेटिकल नॉलेज, अभी ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करो एंड कहाँ से, सैम्पल पेपर या फिर जो आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स आते हैं उनमें से। अब दोनों में से कौन सा चूज़ करें, तो सबसे पहले तो अगर आपका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है सो मूव ऑन टू द सैम्पल पेपर। बट इफ़ यू फील लाइक कि आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, पर चैप्टर के आपको MCQs नहीं आते, सो इन दैट केस चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन होते हैं ना उन्हें डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लो एंड 30 to 40 क्वेश्चन डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। एंड मैंने जो MCQ वीडियो अपलोड करी है उन्हें डेफिनेटली देख लेना बिकॉज जो सैम्पल पेपर में या फिर चैप्टर वाइज में आपके क्वेश्चंस हैं वो ही मैंने ऐडअप कर रखे हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैंने ऐडअप नहीं करा है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो MCQ वीडियोज़ है वो आप डेफिनेटली देख लेना। ऑल्सो मैथ्स का कंप्लीट सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व कराया है, सो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। देन जब भी आप क्वेश्चन वगैरह कर रहे हो ना, चाहे आप खुद से कर रहे हो चाहे जब आप एग्जाम में जाओगे तब करोगे, सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिकॉज मेरे साथ ऐसा कई बार होता है एंड इवन जब मैं अपने प्री बोर्ड्स दे रही थी तभी भी ऐसा हुआ था कि आई डिडंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड देन जो मैंने आंसर किया वो कम्प्लीटली गलत था बिकॉज मैंने उसे सोचा कि ये कुछ और है एंड मैंने उसी के अकॉर्डिंग आंसर किया। दो जो मैंने सोचा था उसका आंसर मैंने करेक्ट किया बट जो क्वेश्चन में एक्जैक्टली पूछा गया था उसका आंसर मैंने गलत किया। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसीलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। एंड मैं करंटली ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, सो जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो मैं कई सारे MCQs भी प्रैक्टिस करवाती हूँ, तो उस केस में मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि सिली मिस्टेक सबसे
ज़्यादा करते हैं। तो सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना कि क्या वो क्वेश्चन एक्जैक्टली आपसे कहना चाह रहे हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग देन अपना आंसर चूज़ करना। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ एंड देन जब मैं खुद चेक कर रही होती हूँ तो उस टाइम पे वो लोग मुझे सही आंसर बताते हैं, बट जो आंसर उन्होंने लिख रखा होता है ना वो कुछ और होता है, वो गलत होता है। तो इसीलिए आपको खुद बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है एंड देन उसके बाद ही हमेशा आंसर करना है। देन इफ वी टॉक अबाउट द असर्शन रीजनिंग, तो असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस में ना हमेशा दोनों ही जो आपको स्टेटमेंट गिवन है लाइक असर्शन एंड सेकंड है रीजन, तो उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स के फॉर्म में पढ़ो। लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल जो कि मैंने एमसीक्यू वीडियो में भी कराया था। तो एक असर्शन था कि जो हमारे एल्किल हैलाइड्स होते हैं या फिर हम हैलो एल्केन्स कहते हैं तो वो इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, ठीक है। तो द असर्शन इज करेक्ट, यू रेड इट एज एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। देन द रीजन इज दैट कि जो एल्किल हैलाइड्स हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, उसमें जो कार्बन है जो डायरेक्ट हमारे हैलोजन से अटैच्ड है। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज अगर हम हैलो एल्केन्स की बात करते हैं तो उसमें जो कार्बन होता है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो दोनों ही करेक्ट है ना, वी रेड देम एज इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स। तो हमने देखा कि असर्शन भी करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट है। नाउ ट्राई टू लिंक बोथ ऑफ दीज, क्या दोनों ही, क्या जो रीजन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है बिकॉज इनसॉल्युबल वो क्यों होते हैं? बिकॉज वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर पाते हैं जो कि वाटर में प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सबसे पहले इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स की तरह उन्हें पढ़ो, देन ट्राई टू लिंक देम अप कि क्या दोनों रिलेटेड हैं। भले ही बात हमारे हैलो एल्केन्स की ही हो रही है बट क्या जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गई असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस की बात। देन इसके बाद अगर हम केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस की बात करें, अब जितने सैम्पल पेपर्स मैंने देखे हैं तो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, जैसे केमिस्ट्री में हम बात कर लेते हैं तो जितने भी मैंने सैम्पल पेपर्स देखे तो उसमें क्या था, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस में आपको एक कॉन्टेक्स्ट गिवन रहता है, एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप, उसके अकॉर्डिंग ही आपको देन आंसर करने पड़ते हैं। अब जो क्वेश्चंस है ना, एक बार उन्हें पहले देख लो कि क्या जो आंसर्स है वो आपको डायरेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है एंड जो क्वेश्चंस हैं वो आप डायरेक्ट आंसर कर देते हो। बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है जैसे केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हैं, अब ये वो तो नहीं है कि हमारा जैसे अपठित गद्यांश टाइप आता था, वैसा नहीं होता है। एंड जो क्वेश्चंस है ना, लाइक हम केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी एमसीक्यू टाइप ही आते हैं। तो इसीलिए एक बार रीड करने से पहले क्वेश्चंस देख लेना कि क्या वो आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो केस स्टडी टाइप में ये एक ट्रिक है जो आपका टाइम सेव कर सकती है, बिकॉज केस स्टडी में मोस्टली यही होता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डायरेक्ट आ जाएंगे विदाउट इवन रीडिंग दैट केस स्टडी पैसेज जो भी आपको गिवन रहेगा। देन एज सच एमसीक्यू के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो एमसीक्यूज उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एंड जो मैंने एमसीक्यू वीडियोस अपलोड करी हैं केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए कंप्लीट एंड ऑल्सो फिजिक्स, तीनों के लिए एमसीक्यू वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, तो वो डेफिनेटली देखना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके आएंगे ही आएंगे, तो वो आप डेफिनेटली देख लेना। अगर आपने सिलेबस नहीं करा है तो यू कैन ऑल्सो वॉच द वन शॉट वीडियोज एंड डू प्रैक्टिस एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल। सैम्पल पेपर्स या फिर आप चैप्टर वाइज परचेस कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।